तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार नमन, उनके द्वारा उपदेशित धम्म को त्रिवार नमन, उस धम्म के अनुसार आचरण करने वाले संघ को त्रिवार नमन। आज मैं थेर गाथा के अंतर्गत अरहंत भिक्षुओं के अनुभव, उनके द्वारा कही हुई गाथाएं और संक्षेप में उनका परिचय भी दूंगा। कृपया अर्थ संदर्भ सहित उसको समझने का आप प्रयत्न करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। गहर तिरिय नाम के जो एक भिक्षु थे, ये श्रावस्ती के रहने वाले थे और तथागत के पास आकर ये प्रवर्जित हुए। ये अरण्य वाला जो वन वाला एरिया है, उस एरिया में ध्यान करते हुए इनको तथागत के मार्गदर्शन के अनुसार ये ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते हुए इनको परम पद की प्राप्ति हुई। और लेकिन उस परम पद की प्राप्ति में जो अरण्य की जो व्यवस्था होती है, उसमें इतना तो होता नहीं है कि एकदम से बहुत सुख सुविधाएं मिले। और उसमें जैसे कि उनको ध्यान करना होता था तो वो ध्यान कैसे करते थे? ध्यान वे करते थे कि जैसे कुछ हरा घास ले लिया और उसके ऊपर बैठ गए, या किसी पहाड़ के किनारे या पाषाण के किनारे या पेड़ के नीचे, जैसे उनको कोई अच्छा स्थान मिलता था तो भिक्षु सामूहिक ध्यान साधना करते थे। और ध्यान साधना किस लिए करते थे? ध्यान साधना चिंतन मनन करके करते थे, कुछ नया प्राप्त करने के लिए, कुछ नई चीज़ जो तथागत द्वारा जो बताई जाती थी, जो तथागत द्वारा ज्ञान दिया जाता था, जो मार्गदर्शन दिया जाता था, उस मार्गदर्शन को समझकर उसका एनालिसिस करके, उसको चिंतन मनन करके, उसको अनुभव के आधार पर उतारना होता था। तो क्या होता था कि जैसे ध्यान करते करते आप चिंतन मनन कर रहे हैं, अचानक किसी मच्छर ने आके काट दिया तो आदमी कैसे अंदर में तलमल जाता है, एकदम से लगता है कि अब बस अभी ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, मच्छर ने काट दिया, अंदर से एकदम से उसकी जो तड़प पैदा हो गई। मच्छर का काटना भी बड़ा खतरनाक होता है। अब उस समय अंदर से जो भी लगा तो उसको ये बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से लगता था ध्यान की अवस्था में। तो ये बोल रहे हैं कि किसी उर्हद वन में साधना करते हुए यदि मच्छर मक्खी आदि काट लिए और उसकी साधना में बाधा उत्पन्न होने लगे तो साधक को उस बाधा के विनाश के लिए उसी प्रकार गहन प्रयास करना चाहिए जैसे कोई हाथी युद्ध क्षेत्र में वहाँ सजगता के साथ रहता है। अब हाथी का एग्जाम्पल देके समझाया। अब वैसे समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाथी के साथ कैसे समझाया कि पुराने समय में युद्ध के अंदर में राजा हाथी के ऊपर बैठता था और वो पीछे रह के आगे सेना रहती थी और सेना का संचालन करता था। राजा है, सेनापति है, तो हाथी के ऊपर क्यों बैठा रहता था? कि हाथी के अंदर एक गुण है, हाथी बहुत संयमशील होता है। हाथी संयमशील होता है और ऐसा डरपोक नहीं होता है। हाथी संयमशील होता है, सजग रहता है, वो पता करता है। हाथी बहुत बुद्धिमान होता है, इसलिए राजा उसके साथ चढ़ता है। तो साधना करते हुए किसी मच्छर मक्खी आदि ने काट लिया मान के चलो, तो साधना में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि अब मनन चिंतन कर रहे थे, गहन चिंतन कर रहे थे, देख रहे थे, उदय वे देख रहे थे, शरीर का हर चीज़ को देख रहे थे, तरंगे बह रही थी, हर छोटी छोटी चीज़ को विश्लेषण कर रहे थे, और अचानक आके मक्खी ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया। अब ध्यान की अवस्था में तो, बहुत जागृत अवस्था में तो छोटी सी छोटी आवाज़ भी समझ में आती है, छोटी छोटी चीज़ भी जानकारी में आ जाती है। और फिर अगर काट ले मान के चलो तो वो तो और ही कुछ अलग ही विघ्न जैसी हो जाएगी। तो
अब मन कहेगा कि ये मच्छर को मार दे, मक्खी को मार दे, क्या करे क्या नहीं। हाँ, तो लेकिन वो बाधा, वो विनाश, इसको दूर करने के लिए कैसा प्रयास करना चाहिए? जैसे युद्ध क्षेत्र में हाथी अपने आप को सजग रखता है, वैसे रहना चाहिए, सजग। हाथी के ऊपर मान के चलो कि कुछ अचानक कोई तीर लग गया तो हाथी क्या होता, हाथी एकदम पागल नहीं होता, वो सजगता से उसको पहले तो तीर लगने ही नहीं देता, और लग भी गया मान के चलो उसको सहन करते हुए वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचता है। सुरक्षित स्थान को वो प्रशिक्षित होता है। तो अपने आप को प्रशिक्षित करना जरूरी है। अगर हाथी मान के चलो डर गया, कुछ ये हो गया, तो वो उसके ऊपर जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसकी जान खतरे में आ जाएगी, और वो क्योंकि उसने उसके ऊपर भरोसा किया था। तो आप जब ध्यान कर रहे हो, ध्यान के सजगता में हो, स्मृति आपकी है, सभी चीज़ है, लेकिन एक मक्खी ने काट दिया, मच्छर ने काट दिया, तो आपकी स्मृति अगर चली गई, तो जिस चीज़ को आपने साधने के लिए ध्यान कर रहे थे, स्मृति होश को साधने के लिए, तो आप बेहोश हो जाओगे, आप क्रोधिष्ट हो जाओगे, आपके अंदर में जो भी स्थिति आएगी, तो वो स्थिति को दूर करना है। उस स्थिति को दूर करके अपने आप को शांत करना है, और शांत करके व्यवस्थित तरीके से चिंतन मनन करना है। ये ऐसा ये भिक्षु कह रहे हैं। आगे हम और एक भिक्षु का देखेंगे, इनका नाम है सुप्रिय। तो इनका जन्म भी श्रावस्ती में हुआ था, श्रावस्ती में डोम जाति के अंतर्गत। और सोपाक जो स्थविर थे उनसे उपदेश सुनकर ज्ञान प्राप्ति के लिए उद्योग करने वाले आयुष्मान सुप्रिय ने ये उदान कहा है। तो आयुष्मान सुप्रिय क्या कहते हैं? अजर जिरमानेन तप्पमानेन निभूति निमीय परम सत्ति योगक्षेम अनुत्तरति। जीर्ण करने वाले धम्मों के अनुवीक्षण से अजर पद को, साधना तप से निर्वाण को तथा कृत्रिम धम्मों के प्रत्यवेक्षण से अद्वितीय योगक्षेम से युक्त परम शांति को प्राप्त करूँगा। अब बड़े हिंदी के बड़े क्लिष्ट शब्द हैं, पाली के थोड़े आसान लग रहे हैं, हिंदी के थोड़े क्लिष्ट शब्द है। मतलब अजर जीर्मानेन, मतलब जीर्ण करने वाले धर्मों में अनुवीक्षण से अजर पद को, साधना तप से निर्वाण को तथा कृत्रिम धर्मों के प्रत्यवेक्षण से अद्वितीय योगक्षेम से युक्त परम शांति को प्राप्त करूँगा। तो अजर पद क्या होता है? सबसे पहले अजर, अजर अमर, एक तो हो गया टेम्पररी, एक हो गया अजर अमर। टेम्पररी क्या पद है? टेम्पररी जो भी आपके पास में है वो टेम्पररी है। वो जैसे मैं बार बार अपने वचन के अंदर में जो बुद्ध के वचन है उसका विश्लेषण करके आपको बताते रहता हूँ कि एक है टेम्पररी चीज़ें। हमने बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त कर ली, बहुत सारी चीज़ें हम इस जीवन में प्राप्त करते, साधन प्राप्त करते, क्योंकि जीविका चलाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, परिवार का पालन पोषण करना है, आनंदित हमारी जीवनचर्या होनी चाहिए। इस सब के लिए हम साधन संपन्न इकट्ठा करते हैं। एक तो ये हो गया हमारा जीवन आनंदित होने का। लेकिन दूसरा उससे एक हायर स्टेज आती है, वो है कि ये सब काम करते करते कुशल धम्म के अंदर में आना है। वो कैसे आना है? जागृत होके। तो जागृत होकर जब आओगे, जब आप होश के माध्यम से आओगे, तब आपको अजर अमर वाला पद प्राप्त होगा। अमर मतलब जो कि कभी नाश नहीं होने वाला। एक संपत्ति आपको प्राप्त हो गई, वो नाशवान हो गई, और एक संपत्ति प्राप्त हो गई आपको, वो नाशवान नहीं है। अब नाशवान संपत्ति जब प्राप्त होती है, नाशवान संपत्ति जब आपने प्राप्त की, तो क्या होता है कि नाशवान संपत्ति आपने प्राप्त की तो नाशवान संपत्ति खोने का डर हर बार लगा रहता है। जैसे अभी कोरोना के पीरियड के अंदर में अब हमारा शरीर है ये नाशवान है, तो हमको इसको बचा के चलना पड़ रहा है। इसको बचा के चलना पड़ रहा है किससे? हवा से, पानी से, कोरोना के, इससे। तो हम क्या कर रहे हैं?
हम वैक्सीनेशन के लिए दौड़ लगा रहे हैं। वैक्सीनेशन से दौड़ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाए। एंटीबॉडीज़ तैयार क्यों हो जाए? वो तैयार हो जाएगी तो हमारा उस कोरोना वायरस से बचाव हो जाएगा, इसलिए, है ना। हम अच्छा भोजन ले रहे हैं, धूप ले रहे हैं ताकि विटामिन डी मिले, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन अच्छा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे हरे बड़े पेड़ के इसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदूषित वातावरण से। तो हम अपने आप को विचारों से अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? हम अपने शरीर को अच्छा रखना चाह रहे हैं, क्योंकि शरीर तंदुरुस्त रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, फिर हम आगे सारी चीज़ें हम प्राप्त करेंगे। तो शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को तंदुरुस्त रखना, ये हमारा सबसे पहला दायित्व है, काम है। लेकिन दूसरी चीज़ है कि ये शरीर टेम्पररी है, ये भी जानना। शरीर टेम्पररी है, शरीर कोरोना से नहीं मरेगा, लेकिन एक उम्र हो जाएगी 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल और 130 साल तो कम ही लोग देखे मैंने। तो 120 साल भी जियोगे तो भी उम्र हो गई, 120 साल में भी शरीर छोड़ना है। इसका मतलब शरीर अस्थिर है। तो शरीर अस्थिर है तो जो चीज़ें शरीर के साथ लगी हुई है तो वो अस्थिर चीज़ें वो नष्ट होने वाली है। तो जो नष्ट होने वाली चीज़ें हैं तो ये एक भाग हुआ। तो नष्ट होने वाली चीज़ों को नष्ट होने वाला जैसा समझना, यथार्थ के रूप में समझना। अब इसमें दूसरा पार्ट है शरीर के अंदर में। दूसरा पार्ट है क्या है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपके अंदर में जो एनर्जी है, जो अजर अमर है, जो आपके टाइमलेस एरिया के अंदर में चित्त जैसे ही आपका शुद्ध होता है। चित्त कैसे शुद्ध होगा? आपके सत्कर्म से। अब सत्कर्म क्यों करने हैं? सत्कर्म किससे करने हैं? वह है मन से, वाचा से और शरीर से। तीनों से आपको सत्कर्म करने हैं। तीनों से आप सत्कर्म करते तो किसकी शुद्धता होती है? वो होती है आपके चित्त की शुद्धता। चित्त की शुद्ध होने से आपको निब्बान वाली एरिया के दर्शन होते हैं, और निब्बान वाली एरिया के दर्शन होने से क्या होता है? आप धीरे 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 निब्बान की तरफ बढ़ने लगते हो। तो निब्बान वाला एरिया क्या है? अजर अमर वाला एरिया है। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके चित्त की पूर्ण शुद्धि हो जाएगी तो आपने अपने अंदर के जितने भी बुराइयाँ उसको ख़त्म कर दिया होगा। तो आपने ख़त्म कर लिया होगा तो जो बुराई वाला जो बीज था, वो जो जिससे बार बार बुराई पैदा हो रही थी, वो पैदा होना बंद हो जाएगी। तो जब ये टोटल रूप से बंद हो जाएगी तो आप अरहंत हो जाएगी। बस इतना ही अरहंत का मतलब है। यहाँ पे अरहंत का इतना ही मतलब है कि उसके जड़ मूल से उस बुराई को उखाड़ के फेंक देना, बस। अब इसमें ज़्यादा जो साधु है, संत है, पंडित है, बहुत सारे आचार्य, शंकराचार्य और बहुत सारे लोग इसको बहुत बड़ा महामंडन करके बताते हैं, तो वो ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तथागत सीधी सीधी भाषा करते। वो बोलते मेरे अंदर का राग द्वेष है वो जड़ मूल से ख़त्म हो गया, अब उसकी पुनरुत्ति की कोई गुंजाइश ही नहीं। अब जड़ मूल से ख़त्म हो गया तो दुख का भी निर्माण होगा ही नहीं, पैदा ही नहीं होगा, बस मामला ख़त्म। एक लाइन में बात है। तो वो बताती इसको निकालने का तरीका क्या है। कोई भी चीज़ में जैसे खेती करने का एक तरीका होता है, तैरने का एक तरीका होता है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, तो वैसा ही अष्टांगिक मार्ग है, ये उसको प्राप्त करने का सिस्टम है। तो उन्होंने बताया कि भाई सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे आपको संकल्प लेना है, वाचा बहुत अच्छी रखनी है, कर्म अच्छे करने हैं, आजीविका बहुत अच्छी करनी है, व्यायाम करना है। व्यायाम यानी अच्छी चीज़ों को अपने अंदर में चित्त के अंदर डालना है, बुरी चीज़ों को बाहर निकालना है, बुरी चीज़ को आने नहीं देना, अच्छी चीज़ का संरक्षण करना है। फिर स्मृति रखना है, शरीर के प्रति स्मृति रखना है, चित्त के प्रति स्मृति रखना है, वेदना के प्रति स्मृति रखना है, धम्म को जानना है, धम्म के प्रति स्मृति रखना है। और ये सब होने के बाद में सम्यक समाधि की तरफ बढ़ जाना है। सम्यक समाधि का मतलब क्या है? कभी बैठना है, ध्यान लगाने के लिए कैसे बैठना है? पालती मार के बैठना है, और ब्रेन को सकारात्मक विचार देना है और सकारात्मक वितर्क करना है। तो सकारात्मक वितर्क मतलब सकारात्मक लॉजिक, सकारात्मक विचार मतलब पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट आपने ब्रेन को दिए, आपने पॉजिटिव लॉजिक दिया। दोनों देने के कारण क्या है कि सॉल्यूशन वाइज ब्रेन हो जाएगा, उसके अंदर से गंदगी बाहर निकालना शुरू हो जाएगी, बचेंगे शुद्ध विचार। शुद्ध विचार बचने से क्या हो जाएगा? आएगी प्रसन्नता, प्रसन्नता के साथ शांति आएगी, और प्रसन्नता शांति आने के बाद आप खुश हो जाओगे। कुछ समय के बाद प्रसन्नता शांति देख देख के उसको भी छोड़ देना है, फिर शून्य की अवस्था में आना है। शून्य की अवस्था में जब आओगे तो आप देखोगे कि एक ऐसी शांति की अवस्था, अगर उस शांति की अवस्था में चित्त के माध्यम से जब आप पूरे शरीर के नाम रूप को जब आप अतिक्रमण कर दोगे और वो जाओगे और देखोगे निब्बान वाले क्षेत्र को, उस टाइमलेस एरिया को, तो आपको निब्बान का साक्षात्कार होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। हो सकता है किसी को जल्दी हो जाए, किसी को बाद में हो जाए, लेकिन वो होता है। बस इतना मान के चलो, जीवन में दुख है तो सुख भी है। तो उस एरिया के अंदर में आप जैसे ही गए, टाइमलेस एरिया के अंदर में, तो आपको दर्शन हो जाए। तो ये एक प्रैक्टिकली मार्ग है अपने दुख से मुक्ति पाने का। इसमें कोई ऐसा
जोड़ना नहीं, घटाना नहीं, कोई ऐसी विद्या नहीं कि भाई ऐसा है वैसा है, कोई कल्पना नहीं, कोई कुछ नहीं, वास्तविकता है। उसके बाद में क्या है, 4 ब्रह्म विहार है। 4 ब्रह्म विहार भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4 ब्रह्म विहार किसके बारे में? एक मैत्री पर है। मैत्री, अब शून्य के एरिया में गए तो बाहर भी आना है, तो बाहर मैत्री किसके लिए करना है? सभी 8 दिशाओं पर सभी प्राणी मात्रों के लिए मैत्री करना है। अपने लिए भी करना है, अपने सब पड़ोसी व सबके लिए मैत्री करना, अच्छी भावना। तो मैत्री की भावना निर्माण करनी है। फिर करुणा की भावना, करुणा की भावना सभी प्राणियों के लिए, जो दुखी है सब अच्छे हो जाए, इसके लिए करुणा की भावना करनी सारी 10 दिशाओं में। उसके बाद में मुदिता की भावना, मुदिता की भावना मतलब प्रसन्नता की भावना। जो भी दुनिया के अंदर में अच्छी चीज़ें निर्माण हुई, जो भी इतिहास के अंदर, इनको सबको सोचकर एक उसके बारे में प्रसन्नता करना है सभी दिशाओं में। उसके बाद उपेक्षित होना है, कुछ भी जैसे जिस चीज़ को हम नहीं चाहते उसके बारे में उपेक्षित होना है और अच्छी चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, अच्छी चीज़ पे फोकस करना है। ये उपेक्षा का मतलब है। मतलब बुराई को ग्रहण नहीं करना, अच्छाई को ग्रहण करना, अच्छी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, ये उपेक्षा है। तो उपेक्षा होने के कारण क्या होता है कि आपका ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, तो आप एक समतावादी चित्त के व्यक्ति बन जाते हो। तो ये सारी प्रोसेस है अपने आप को तैयार करने की। तो ये अष्टांग मार्ग जो है, अष्टांग मार्ग आपके लिए बहुत बड़ा काम करता है और ये आपको भवसागर से पार ले जाने के लिए काम करता है। तो तथागत का जो ये मार्ग जो है, ये व्याख्यात मार्ग है। तो इस मार्ग से जाने के बाद में क्या होता है कि अजर अमर निब्बान पद की प्राप्ति होती है। तो ये इसी को कहा है साधना करना, साधना करना, तप करना। तो ये अच्छी चीज़ को साधना करना है, तप करना है। तो कृत्रिम धम्म, मतलब जो कृत्रिम धम्म है उसका विनाश होते जाता है, वो समझ में आना चालू हो जाता है। आपको जो वास्तविक धम्म, जो असली धम्म है, जो निब्बान का एरिया, वो समझ में आना शुरू हो जाता है और आप परम शांत वाले क्षेत्र को प्राप्त करते हो, योगक्षेम को प्राप्त करते हो। तो ये भिक्षु यही कह रहे हैं कि मैं अद्वितीय, है ना, अद्वितीय एक योगक्षेम से युक्त परम शांति को प्राप्त करके विहार करूंगा, मैं उस एरिया को प्राप्त करके विहार करूंगा, है ना। तो विहार करने का मतलब क्या? उसमें रमन करूंगा, उसमें रहूंगा। जैसे आपको लगता है ना कि कभी एसी में रहना चाहिए, कभी कुछ अच्छी जगह जाना चाहिए घूमने फिरने के लिए, लेकिन सब जगह जाते तो एक टेम्पररी होता है। लेकिन निब्बान वाला एरिया आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ आपके साथ चलेगा, आप उसी एरिया में जा सकते हो। उसके लिए ऐसा कोई स्थान की जरूरत नहीं है, आप किसी भी स्थान में बैठ के ध्यान की अवस्था में जाके उस एरिया को टच कर सकते हो अष्टांग मार्ग के माध्यम से। तो आपको अंदर से ही वो चीज़ समझ में आना चालू हो जाएगी। जैसे धारा फूटती है ना, किसी स्वच्छ निर्मल और स्वच्छ पानी की धारा जैसे छूटती है अंदर से, और आप उस पानी को पीते हो तो बड़ा शांत लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत प्यासे हो। तो वैसे ये निब्बान वाली धारा वहाँ से जो अद्वितीय रूप से जो आपको इंटरनल अपग्रेड होते हुए, मतलब ऊपर लेवल पे जाते हुए, जो आपको जो धारा आती है, जो किसकी धारा कहेंगे, है ना, शब्द नहीं दे पा रहा हूँ। तो एक ये जो प्रवाह जो निर्माण होता है ऊर्जा का, तो ये टाइमलेस एरिया, उस एरिया के अंदर में जब जाते हो और जो आनंद का प्रवाह निर्माण होता है, जो शांति का प्रवाह निर्माण होता है, जो उजाले का प्रवाह निर्माण होता है, जो सुगंध का प्रवाह निर्माण होता है आपके अंदर में, वो आपका अपना एरिया है। जिस एरिया के अंदर में आप सब स्थित हो, हम सब स्थित है उसी एरिया के अंदर में, वो हमारा असली आज़ादी का एरिया, जहाँ से हमारे अंदर से सारी की सारी बुराइयाँ खत्म हो जाती है और अच्छाई के क्षेत्र में हम पहुँच जाते हैं। तो उसको तथागत ने कहा है कि भवसागर को तैर के पार करना है, तैर के पार करना है, डूबना नहीं है। अभी डूबता कौन है? डूबता वो ही आदमी है कि जिसने निब्बान की एरिया को नहीं समझा, वो भवसागर के अंदर डूब जाता, वही के वही चक्कर लगाता है। वो समझता है कि मैं बहुत ये कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं पहुँचता ही नहीं है। तो डूबे हुए लोग कौन है? जो कभी तैरना नहीं सीखते, वो किनारे पे दौड़ लगा रहे वो, और अपनी कल्पना में ऊंची उड़ान लगा रहे हैं। तो वो ऊंची उड़ान नहीं लगाना कल्पना में, आपको वास्तविक धरातल पे आना। आप जानना है, छानना है, फिर मानना है। तथागत का धम्म जो है, जानना है, छानना है, फिर मानना है। और तथागत जो भी बात बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं? व्याख्यात करके बोलते हैं। उन्होंने पहले उसको अनुभव किया है, फिर जाना है, फिर उसको छाना है, और फिर उन्होंने उसको समझा और उनको प्राप्त किया, और प्राप्त करके वो बोलते हैं। ऐसे कोई ये पंडितों जैसे शास्त्र नहीं लिखते कि एक जगह बैठ के लिख लिया कि उसने सूरज खा लिया, उसने उसको गिटक लिया, उसने पृथ्वी उठा ली, तो कुछ भी मतलब कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, और उसका प्रमाण मांगो तो बोले प्रमाण नहीं है। तो ब्रह्मा ने इसके मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, छाती से ये किया, जंगा से ये किया, ऐसे कुछ बतौलेबाजी इधर तथागत की इसमें नहीं चलती है। वहाँ सत्य है, ट्रूथ है। क्योंकि बतौलेबाजी वाला जो एरिया है वो मार का एरिया है। मार के एरिया में जब मन मार का गुलाम हो जाता है तो मन कई तरीके की कल्पना करता है, और वो तो ये समझता है कि बस दुनिया का केवल एक ही राजा हो, खुद ही राजा है, बाकी कुछ भी नहीं है दुनिया में।
सारे मेरे गुलाम हैं। इसलिए जो जितना अज्ञानी होता है उतना अहंकारी होता है, उतना घमंडी होता है, उतना दिखाता है लोगों को और उतना अपने बारे में बतौलेबाजी देते रहता है। वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, वेश्यागमन करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, लोगों को झूठ बोलता है, कुछ भी करता है और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। तो ये जो बतौलेबाजी वाला संसार है ये निब्बान के एरिया में नहीं चलता है। यहाँ तो शुद्ध मन, वाचा और शरीर के तीनों कर्म जब शुद्ध होते तब आप तथागत के धम्म को समझ पाते हो। बस उसका तो क्वालिफिकेशन है। जैसे यूपीएससी के लिए आपने इंट्रेंस दिया तो इंट्रेंस देने का क्वालिफिकेशन होता है, तभी आप मेन में जा बैठते हो। यहाँ पे भी मन, वाचा और शरीर के कर्म जब आप अच्छे हो जाते हैं तब आप धम्म को समझते हो और तब आप अष्टांग मार्ग को समझते हो और तब आप निब्बान के एरिया को समझते हो और तब आप उसके दर्शन करते हो और तब आप उसका साक्षात्कार करते हो। वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसा। अब जो कुछ गड़बड़ काम कर रहे हैं, गड़बड़ इसमें लगे और बोल रहे हम क्या है धम्म क्या है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। अरे हमको नहीं मालूम बुद्ध क्या है क्या। हाँ, आपका क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई कहे कि भाई मैं पत्थर में जाके अंगूर की खेती करूँगा तो वहाँ मिट्टी नहीं है, तो पौधा लगने के लिए मिट्टी की ज़रूरत है कि नहीं। तो ऐसे तथागत के धम्म को समझने के लिए इस प्रकार के एसोसिएशन की, संगत की, उस प्रकार के एक माहौल की ज़रूरत है। और उससे जो अगर आपने एक बार समझ लिया, प्राप्त कर लिया, तो आपको उससे बड़ा आनंद कोई नहीं लगेगा और उस आनंद में आप विहार करेंगे, विचरण करेंगे, जैसे कि ये भिक्षु कह रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि सोपाक ये जो भिक्षु है इनका भी जन्म श्रावस्ती में हुआ था और ये निर्धन माता के पुत्र थे। और सोपाक ये जो गर्भ में थे माँ की, कि क्या हुआ कि माँ बेहोश होकर गिर गई और लोग समझ गए थे कि ये तो मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ स्मशान में ले गए तो उसको होश आ गया और होश आने के बाद सोपाक का जन्म हुआ। और सोपाक का जन्म होने के बाद सुप्रिय पिता ने उसका पालन पोषण किया। 7 वर्ष के आयु में ही वे तथागत के पास प्रवजित हुए। सोपाक मैत्री भावना का अभ्यास कर उसी के बल पर ध्यान कर अरहंत हुए। उसके बाद मैत्री को ही लक्ष्य करके सोपाक स्थविर ने उदान कहा। अब इनकी भी कहानी कैसी है कि सोपाक है, उनकी मम्मी है, मम्मी को चक्कर आ गया और फिर लोगों ने समझा कि ये मर गई तो उसको स्मशान में ले गए वहाँ। लेकिन मम्मी को क्या हुआ कि उसको होश आया तो इनका जन्म हुआ। तो सुप्रिय नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने उनका पालन पोषण किया और पालन पोषण करने उनका नाम सोपाक पड़ा। और तथागत के संपर्क में बहुत जल्दी आ गई है। 7 वर्ष के उम्र में ही तथागत के संपर्क में आया। उसके बाद उनका दीक्षा ली उन्होंने और तथागत से मार्गदर्शन लेके काफ़ी जल्दी वे अरहंत भी हुए। तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार माता अपने प्रिय एकमात्र पुत्र के प्रति कुशल क्षेम का भाव रखती है, उसी प्रकार साधक को सभी प्राणियों के प्रति कुशल क्षेम की भावना रखनी चाहिए। अब देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जगह तथागत कहते हैं कि मैत्री पर भावना की बात करते हैं। मैत्री और प्रेम में थोड़ा सा अंतर आप समझना। प्रेम एक का दूसरे के साथ किया हुआ प्रेम मतलब प्रेम है, लेकिन कई लोगों के साथ उसी लेवल पे किया हुआ प्रेम मैत्री होता है। मैत्री और प्रेम में बस इतना ही अंतर है। एक पत्नी, एक पति, एक प्रेयसी, एक लड़का जो एक लड़की के साथ बोलता है मैं प्रेम करता हूँ, मैं मेरी प्रेमिका है, वो कभी बहुत कम जगह दिखती है कि मेरी मैत्रिणी है, ऐसा नहीं बोलते, वो प्रेमिका है। लेकिन वो एक व्यक्तिगत प्रेम हुआ। लेकिन एक प्रेम ऐसा होता है कि सभी प्राणी, मात्र, पशु, पक्षी सबके लिए एक समान अच्छी भावना रखना, वो हो गई मैत्री। मैत्री यानी मैत्री का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा विस्तृत है। तो मैत्री क्या करती है? मैत्री आप किसी के बारे में भी जब अच्छा सोचते हो, पहली चीज, इवन कि आप अपने दुश्मन के बारे में भी अच्छा सोचते हो। कैसे सोचते हो? कि आप उतने ज्ञान के लेवल पे होते हो। अगर मान के चलो कि आपका दुश्मन तड़प रहा और आपको गाली दिया, उसने कुछ गलत बोला, तो आपको उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि इसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, ये अज्ञानी है, अज्ञानी होकर बेचारा खुद ही तड़प रहा है। जैसे कि कोई आग के अंदर कोई कूद जाता है और तड़प रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा, मुझे बचाओ, ये वो खुद ही जल रहा है। तो ऐसे ही ये क्रोध के आग के अग्नि के अंदर में तड़प रहा है, तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए? दया करना चाहिए, मैत्री करना चाहिए। तो मैत्री का लेवल मैं समझा रहा हूँ। तो मैत्री की भावना कैसी ऐसी होती है। तो
ये सामने वाले को लगेगा मैं इसको गाली दे रहा हूँ लेकिन ये शांति से मेरे से पेश आ रहा है, ये अच्छे से पेश आ रहा है, होश से पेश आ रहा है, तो उसको अपने मूर्खता का एहसास हो जाएगा, उसको अपने मूर्खता का एहसास। तो इस प्रकार से मतलब व्यवहार होना चाहिए सबसे पहले। अभी थोड़ा सा कुछ हम नेचुरल एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी का एक एग्जाम्पल तथागत देते हैं कि पृथ्वी को कोई खोदने के लिए जाता तो वो विरोध करती है क्या? नहीं करती। आकाश, आकाश में कोई रंग, आकाश में रंग निकालना चाहिए तो क्या रंग निकाल सकता है? क्या बिल्कुल नहीं निकाल सकता। तो क्या हवा को, हवा में कोई कालिक को पोंछ सकता हवा में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आकाश वो स्थान ही नहीं देता कि रंग पोता जाए, हवा कोई ऐसा स्थान नहीं देती कि जिसको कालिक पोती जाए, और पृथ्वी ऐसी कोई विरोध नहीं करती है कि उसमें सामने वाले का प्रतिकार किया जाए। और गंगा, गंगा के अंदर कोई जलती हुई मशाल लेके जाए तो वो गंगा वो मशाल को क्या करती है? बुझा देती है। गंगा में शीतलता का गुण होता है। तो पृथ्वी के अंदर क्या है? अकंप का गुण होता है। तो चित्त कैसा होना चाहिए? पृथ्वी जैसा। चित्त कैसा होना चाहिए? पृथ्वी जैसा। किसी ने कितना भी अप्रीतिकर व्यवहार किया तो भी आपका चित्त विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले ने जो आपको अप्रीतिकर व्यवहार किया है वो आपको विचलित करने के लिए किया है। लेकिन जब आप विचलित नहीं होते, आप स्थिर होते, दृढ़ होते हो एकदम अंदर से, तो दृढ़ होने से क्या है? आप विचलित नहीं हो तो आप क्या है? बलवान हो। जहां आप विचलित हो गए, आप भी भयंकर क्रोधित हो गए, वो सामने वाले का मकसद पूरा हो गया, क्योंकि अब वो चाह तो वही रहा था कि आप भी विचलित हो जाए। और जहाँ विचलित हुए तो आपका क्रोध आया था, आपका मस्तिष्क पर कंट्रोल टूट जाएगा। जैसे ही टूट गया तो आप उसके कंट्रोल में चले जाओगे, वो कुछ बकेगा, आप कुछ बकेगे, हो जाएगा बड़ा झगड़ा। तो उसको रोकने का तरीका क्या है? उसको रोकने का तरीका अपने आप को रोकना। जब आप अपने आप को रोकते हो, अपने आप को आप इसमें होते हो, होश में होते हो, तो सामने वाले को आप आराम से रोक सकते हो, क्योंकि आप होश की अवस्था में हो। लेकिन अगर आप बेहोश की अवस्था में और वो भी बेहोश की अवस्था में हो तो दोनों बेहोशी बेहोशी लोग मिल गए तो क्या झगड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति होश में है, दूसरा बेहोशी में है, तो होश वाला आदमी बेहोशी वाले को से ऊपर भारी पड़ेगा और बेहोशी वाले को वो रोक सकता है, क्योंकि होश के अंदर एक ताकत होती है। उसी प्रकार से जैसे कि आकाश में कोई रंग नहीं भर सकता है, नहीं तो किसी के अप्रीतिकर गलत शब्द है का आप अंदर एंट्री नहीं करने देते, क्योंकि आप जागृत हो, आप समझ रहे हो, गलत को समझ रहे हो, गलत को आप एंट्री नहीं दोगे। आप अपने अंदर में क्या कहीं जाते हो तो क्या अपने साथ में कहीं कूड़ा करकट लेके आते हो? बिल्कुल नहीं आते हो। अच्छी चीज़ें लाते हो, जो चीज़ फालतू है वो फेंक देते हो वहीं पे। तो ऐसी किसी ने अगर गलत शब्द बोले, कुछ ये किया, तो आप उसको उठा के फेंक दो, उसको रखो मत अंदर। ये सबसे बड़ा गुण है। तो आपका जो चित्त है वो अकंपित होना चाहिए, कैसे? पृथ्वी जैसा। आपके अंदर में, चित्त के अंदर कोई कालिक नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे हवा के अंदर कोई रंग नहीं भर सकता है, वैसा। तो आपका अंदर किसी ने क्रोध देने की कोशिश की आपको, तो आपका जो चित्त है कैसा? शीतल होना चाहिए, गंगा जैसा। गंगा नदी के अंदर में जो शीतलता होती है वो आपके अंदर शीतलता आनी चाहिए। यही साधना है, यही साधना। और ये साधना का गुण कहाँ से निर्माण होता है? मैत्री भावना करने से होता है। मैत्री भावना करने से चित्त की शुद्धि होती है, और चित्त जैसी शुद्धि होती है तो चित्त अंदर से एनलाइटमेंट का एरिया उजागर होना शुरू हो जाता है। इसलिए तथागत कहते हैं कि सुबह भोर का तारा निकलता है, सुबह भोर का तारा निकलता है। तो कितने प्रकार की, कितने तरीके से प्रज्वलित होता है वो, कितने तरीके से सुंदर लगता है, कितना उसका आभामंडल होता है, वो मन मोह लेता है, सुंदर लगता, अंदर से प्रसन्नता जगती है। ऐसे ही मैत्री करने से आंतरिक प्रसन्नता जगती है। मैत्री का वो एक गुण है। जैसे ही अंधेरा रहता है और सुबह प्रकाश, सूरज का प्रकाश आता है तो क्या होता है? एकदम से उजाला होता है। वैसे ही गुण मैत्री का है। तो शीतलता कैसा है? बादल है, बादल से चांद बाहर निकलता है और एकदम से शीतल प्रकाश देता है और एकदम से आनंद। तो मैत्री के अंदर वो शीतलता है। तो मैत्री बहुत एक पावरफुल है, मैत्री करना सीखना चाहिए। तो
व्यक्ति को मैत्रीवान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो स्थविर है, ये जो भिक्षु है, ये क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार माता अपने प्रिय एकमात्र पुत्र के प्रति कुशल क्षेम का भाव रखती है, उसी प्रकार साधक को सभी प्राणियों के प्रति कुशल क्षेम की भावना रखनी चाहिए। कुशल क्षेम का मतलब मैत्रीपूर्वक अच्छाई की भावना रखनी चाहिए। तो अच्छाई की भावना रखना मतलब कब रखेगा आदमी? मैत्रीपूर्वक होगा, करुणावान होगा। करुणावान होगा तब वो मैत्रीवान होगा। मैत्रीवान कब होगा? जब करुणावान कब होगा? जब वो जागृत होगा। और जागृत होगा तब वो प्रसन्न भी होगा। और प्रसन्न कब होगा? जब वो अच्छाई के अंदर उसका फोकस होगा। वो अच्छी चीज़ें पर वो फोकस करेगा, अच्छाई की प्रशंसा करेगा। और बुराई के बारे में क्या करेगा? उपेक्षा करेगा। बुराई को आने नहीं देगा, मतलब स्थिर रखेगा अपने आप को। सही को एंट्री करने देगा, बुराई को आने नहीं देगा। तो उपेक्षा की भावना रखेगा बुराई के प्रति, मतलब समतोल रहेगा वो कुल मिला के। उसके साथ अगर किसी ने बहुत ज़्यादा मान के चलो कि सदव्यवहार करा तो बहुत ज़्यादा फूलेगा नहीं, और किसी ने थोड़ा गलत व्यवहार करेगा तो एकदम से डाउन नहीं होगा। वो बैलेंस रखेगा अपने आप को, क्योंकि वो जागृत है। वो जानता है कि इस कारण से अच्छा व्यवहार किया गया और इस कारण से गलत व्यवहार किया, और दोनों चीज़ों को जानता है, कार्य कारण को जानता है। तो वो उत्पत्ति क्या करेगा? वो अच्छाई की उत्पत्ति करेगा। कैसे करेगा? मैत्री भाव से। तो प्राणी मात्र के प्रति अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा भाव रखना चाहिए। ये स्थविर कह रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि ये जो पोषीय जो ये स्थविर है, ये श्रावस्ती में इनका जन्म हुआ था, और विवाह के बाद इनको एक पुत्र प्राप्ति भी हुई थी। उसके बाद ये तथागत के पास आके प्रवजित होते हैं, और एक अरण्य में तथागत का बताया हुआ मार्ग जो एजुकेशन है उसको करते हुए अरहंत को प्राप्त होते हैं। और अरहंत को प्राप्त होने के बाद वे घर में जाते हैं, और घर में जब जाते हैं तो पत्नी प्रलोभन देकर उनको रोकना चाहती है, लेकिन वे शीघ्र ही वहाँ से चले जाते हैं। और साथी भिक्षुओं द्वारा शीघ्र लौटने का कारण पूछने पर घटना को लक्ष्य करके ये कहते, क्या कहते हैं? ज्ञानियों के लिए सतत इनसे दूर रहना ही उत्तम है। अरण्य से गांव में जाकर पोषीय ने घर में प्रवेश किया, फिर किसी को सूचना दिए बिना वह वहाँ से उठकर चल दिया। ज्ञानियों के लिए कामभोग कभी भी उपभोगी नहीं है, इनसे दूर रहना ही उत्तम है। मैं ग्राम को त्याग कर अरण्य में आकर भी पुण्य गृहस्थी में आ गया। अब मैं इसको सर्वदा के लिए छोड़कर पुण्य धम्म की साधना में लग जाऊंगा। तो क्या हुआ कि ज्ञानियों के लिए, अब जिसने ज्ञानी मतलब जिस व्यक्ति ने प्रवज्ञा ले ली, और प्रवज्ञा लेने के बाद जब उसने परिवार छोड़ दिया तो उनके लिए तो काम भोग तो कुछ होता ही नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर काम भोग उन्होंने छोड़ दिया है तो फिर क्या होता है? क्यों छोड़ा? उन्होंने जागृत अवस्था में छोड़ा है, जानकर छोड़ा है। तो काम भोग से जब वो निकल के जब ज्ञान के तरफ आते हैं तो वो जो ऊर्जा जो बचती है उस ऊर्जा को वो ध्यान में लगाते हैं, उस ऊर्जा को ध्यान में लगाते हैं, ज्ञान अर्जन में लगाते हैं, तो अपना पूरा समय उसमें देते हैं। तो ज्ञान अर्जन में जब वो लगाते हैं तो उनको जब अष्टांग मार्ग पे आते हैं तो आते आते क्या होता है, जब उनके पूरे मैल जब ये हो जाते तो जो काम के ऊर्जा में जो उनको आनंद आ रहा था उस ऊर्जा को जब वो ट्रांसफ़र करते हैं पॉजिटिव की तरफ, तो काम की ऊर्जा ध्यान की ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। और ध्यान की ऊर्जा में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होता है कि वो ऊर्जा, वो उस तप और उस साधना से उनको आंतरिक आनंद इतना ज़्यादा आता है कि जो काम की ऊर्जा में नहीं था। काम की ऊर्जा में तो टेम्पररी 5-10 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का आनंद था, लेकिन वो आनंद यहाँ पे परमानेंट आनंद में बदल जाता है। तो इसीलिए उनके लिए काम कोई बंधन ही नहीं होता, क्योंकि काम से अब वो निकल गए, काम से वो निकल गए। काम भी शरीर के साथ, शरीर है तब तक काम है, लेकिन शरीर जैसे बूढ़ा हो गया तो काम अपने आप वैसे ही जाने वाला है, मृत्यु हो गया तो जाने वाला है, तो काम टेम्पररी है। तो टेम्पररी चीज़ को क्या पाना है, लेकिन निब्बान वाली एरिया का ये जो सुख है ये परमानेंट है,
ये परमानेंट है, ये शरीर रहते हुए भी रहने वाला है, शरीर बूढ़ा होगा तब भी रहने वाला है, और शरीर को छोड़ोगे तब भी रहने वाला है। तो इसलिए कहा है आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण। तो ज्ञानी व्यक्ति साधना करता है, किस चीज़ के लिए साधना करता है? वो अपने जन्म मरण के बंधन को छोड़ने के लिए साधना करता है, वो दुख से मुक्ति के लिए साधना करता है। इसलिए वेश्यागमन की तरफ जाने का सवाल ही नहीं उठता है, बलात्कार कर ही नहीं सकता वो कभी, कोई गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता, और वो डिसिप्लिन में जाएगा, वो डिसिप्लिन बताता है। तो वो एक अनुशासन निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है। तो ये जो स्थविर है, स्थविर को उनकी पत्नी ने कुछ जाल में फंसाने की कोशिश की जब वो गांव में गई भिक्षाटन के लिए वगैरह, लेकिन वो वापस आ गए। तो वो ये कह के बोलते कि मैं तो नहीं, मैं उस मार्ग में जा ही नहीं सकता हूँ। तो जो एक्चुअल में जिन्होंने धम्म को समझा, धम्म को ढंग से समझा, तो वो उस आनंद के एरिया के अंदर में आए। अभी कुछ लोगों ने तथागत के धम्म को बड़ा दुख का धम्म समझा। तथागत ने क्योंकि दुख के बारे में बहुत बात की है, क्यों की बात की? अब आप दुख में हो तो आपको दुख की ही बात करेंगे ना भाई। जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ से उनको उठा के आपको आगे ले जाना है। आपको एकदम तो उड़ा के नहीं ले जाएंगे, लेकिन एक 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 स्टेप से है ना। दुख है, दुख का समुदाय है, दुख का निरोध है, निरोध का मार्ग है। एक 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 कदम आप जब आगे जाएंगे, जब आप तैरना सीखेंगे, जब आप तैर के हुए उस एरिया के अंदर जब पहुँचेंगे, धीरे धीरे करते आपको समुंदर के दर्शन करेंगे। एकदम से आपके नाले जैसा आपका एरिया है, फिर नदी जैसा हो जाएगा, फिर समुंदर जैसा हो जाएगा, और फिर आप वो सारे क्षेत्र का दर्शन कर लोगे, तो फिर आपको समझ में आएगा धम्म क्या है। और धम्म के मार्ग से आप जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि निब्बान क्या है। तो जब समझ में आएगा तब आपको लगेगा कि अच्छा ये है क्या, ये मैग्नेटिज्म पर्सनालिटी थी क्या तथागत की, अच्छा ये तरंगे चल रही थी क्या, ये है क्या, ये चुंबकत्व है क्या उनकी बॉडी के अंदर में। तो आपको एक एक चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगी, इकट्ठा नहीं आएगी। एक इकट्ठा जल्दबाजी भी नहीं करना कि आज ही एक दिन में समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। वो आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। धीरे धीरे जैसे नया जो साधक है वो कहाँ तैरेगा, सबसे पहले वो घुटने भर पानी में तैरेगा कि हाँ भाई घुटने भर पानी में गया। धीरे से थोड़ा सा फिर आगे जाएगा, छाती भर के पानी में जाएगा, फिर आगे थोड़ा सा और फिर हिम्मत बढ़ी तो फिर जितना सर इतने पानी में गया, फिर थोड़ा सा और आगे जाएगा, तैर में आए तो फिर वो 2-4 आदमी इतना पानी है उसमें चला जाएगा, और फिर तो बड़ी नदी में भी नहा के वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि अब तैरना आ गया। तो ऐसी धम्म का है। धम्म का एकदम से नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे गहराई में जाओगे तो आप सीख जाओगे कि धम्म क्या चीज़ है। धम्म ये एक्चुअल प्रैक्टिकली चीज़ है, और ये दैनंदिन जीवन में काम आने वाली चीज़ है। ऐसे कुछ ये नहीं है कि भाई ऐसा बोलो इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो और आपको कोई मिल जाएगा, वो स्वर्ग में ले जाएगा, वो उधर ले जाएगा, वो ये दे देगा। ऐसा कुछ यहाँ पे लालच वालच नहीं है। आपकी उन्नति करने का काम आप ही खुद करने वाले तथागत आपको मार्गदाता है, मार्ग दे रहे हैं, और मार्ग के रूप में उन्होंने धम्म व्याख्यात करके रखा है। उस धम्म को सही ढंग से समझ के उसको अपना के ग्रहण करने की ज़रूरत है। आगे हम देखते हैं सामच्चकानी जो स्थविर है उनके बारे में। इनका जन्म स्थान तो अज्ञात है। तथागत के पास में ये प्रवजित हुई, और प्रवजित होकर इन्होंने अहर्त पद प्राप्त किया। और एक दिन क्या हुआ कि एक अपने परिचित परिवारजनक से सुखी होने के कारण का उपाय पूछा, तो सामज्ञकानी स्थविर ने जवाब देते हुए ये उदान कहा। उनसे एक पूर्व परिचित एक परिवारजनक ने सुखी होने का कारण पूछा, तो इन्होंने क्या बताया? जो सुखार्थी अमृत की प्राप्ति के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग रूपी रुजु मार्ग का अभ्यास करता है, भावना करता है तथा सुख को प्राप्त करता है, उसे कीर्ति मिलती है और उसका यश बढ़ता है। अब साथी जो परिवारजक था पूर्व परिचित, उसने इनसे पूछा सुखी होने का कारण। अब सुखी कैसे कि उसने देखा होगा इनके बात में, चाल में, ढाल में, सब चीज़ों में कि ये बहुत सुखी है, ये आनंदित है, क्योंकि तथागत की ट्रेनिंग उसी लेवल की ट्रेनिंग रहती थी। तथागत के जो भिक्षु है, ये जब भिक्षाटन के लिए भी जाते तो चक्रमण ध्यान करके हुए जाते थे। आजकल के भिक्षु पता नहीं उनको वो ट्रेनिंग मिलती है नहीं मिलती, लेकिन चक्रमण ध्यान उनका एक पैर उठाना, पैर को रखना, चलना,
रास्ते में डिसिप्लिन से चलना, भिक्षाटन में किसी घर के लिए सामने गए तो भिक्षा को उसी प्रकार से दान पात्र को आगे बढ़ाना, तो हर कार्य वो डिसिप्लिन से होता था, ध्यान की अवस्था में होता था। क्योंकि वो भिखारी तो थे नहीं कि भाई इकट्ठा कर रहे हैं बहुत सारा, उनको तो केवल भोजन की तृप्ति, शरीर को तृप्ति करना है, शरीर के लिए जो आवश्यक भोजन है बस वो ग्रहण करना है, बस उनका इतना रहता था। बाकी तो वो ज्ञान अर्जन करने में लगे रहते थे, और ज्ञान को बांटने में, जितना उन्होंने प्राप्त किया उसको बांटने में, अर्जन करने में, बांटने में, अर्जन करने में, यही उनकी दिनचर्या रहती थी। तो उसमें इन्होंने सुख के बारे में पूछा तो ये बांटने लग गए। क्या बताया कि भाई जो सुखार्थी मतलब सुख तो लाभते तदाचर, कीर्तित पप्पोति यशस्स वट्टति, सो आर्यमग्ग धिक्कमस्स अंजु भाविते मग्ग अमतस्स पतियाति। तो इसका अर्थ जो है कि जो सुखार्थी अमृत की प्राप्ति के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग रूपी रुजु मार्ग का अभ्यास करता है, भावना करता है, वह सुख को प्राप्त करता है, उसे कीर्ति मिलती है और उसका यश बढ़ता है। तो तथागत के साथ जो आनंद भी बातचीत कर रहे थे कि क्या सुसंगति आधा सत्य धम्म है, आधा धम्म है। तथागत कहते आधा नहीं, पूर्ण धम्म है, पूर्ण है, सुसंगति बहुत अच्छी चीज़ है। बोले सुसंगी होती किस लिए सुसंगति? सुसंगति इसलिए होती कि जो आदमी सुसंगति में रहता है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग पे प्रगति करता है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग को ही तथागत ने दुख मुक्ति का मार्ग कहा है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग जैसे 4 आर्य सत्य के अंदर में आता है। जैसे क्या आता है? दुख है तो क्यों है दुख? दुख का समुदाय है, इसके कारण दुख है। दुख का निरोध है, निरोध का मार्ग है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग दुख मुक्ति का मार्ग क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर में स्टार्टिंग है इनकी सम्यक दृष्टि से होती है। सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि मतलब राइट दृष्टि, राइट, सम्यक का मतलब राइट, और दृष्टि मतलब होता है इंटरनल आई। तो राइट दृष्टि कैसी होती है? वो होती है काज और इफेक्ट के ला को समझने के कारण। तो हर घटना होती है काज और इफेक्ट के ला के अनुसार, हर घटना का एक कारण होता है। और सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि 4 आर्य सत्य को बहुत अच्छे से समझना, कार्य कारण के सिद्धांत को समझना, और किसी भी बात को ऐसा ग्रहण नहीं करना है कि किसी ने बोल दिया और आपने ग्रहण, उसको जानना है, छानना है, फिर ग्रहण करना है। और महत्वपूर्ण जो बात है कि सम्यक दृष्टि के अंदर में जो सकारात्मक सोच होती है, सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार, सकारात्मक आई तो पॉजिटिव आई। तो सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच में क्या होता है कि सम्यक दृष्टि का डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है, सम्यक दृष्टि निर्माण होना शुरू हो जाती है। तो सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं है कि किसी के अंदर रहती है, उसको निर्माण किया जाता है। जैसे ही आप निर्माण होता है आपके अंदर में सम्यक दृष्टि का, तो आपका अष्टांगिक मार्ग ओपन होता है। और अष्टांगिक मार्ग जैसे ही ओपन होता है तो आपको हर चीज़ फिर धीरे धीरे समझना शुरू हो जाती है। तो सम्यक दृष्टि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भूमिका है, ये चाबी है अष्टांग मार्ग की, है ना। तो सम्यक दृष्टि को न समझने के कारण ये लोग मिथ्या दृष्टि में पड़ जाते हैं। और मिथ्या दृष्टि में पड़ने के कारण क्या होता है कि वो मिथ्या संकल्प होता है, फिर उनका मिथ्या आजीविका होती है, तो मिथ्या कर्मांत होते हैं, मिथ्या व्यायाम होता है, मिथ्या स्मृति होती है, मिथ्या समाधि होती है। अभी आपने देखा होगा कोई आदमी पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, साधु है ना, पेड़ के ऊपर 2 दिन लटका है। बोले क्या? कि बोले मैं तो ज्ञान प्राप्ति के लिए लटका हूँ। तो ये क्या है? ये काय कारण है? मिथ्या दृष्टि के कारण। कोई आपने देखा होगा कि कोई पुजारी है, वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है और अनैतिक व्यवहार कर रहा है, अनैतिक आचरण के कारण। वो कारण क्या है? क्योंकि उसकी दृष्टि मिथ्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भगवान के नाम पे लूट रहा है, कोई मंदिर बना के लूट रहा है, कोई और अन्य धार्मिक क्रियाकलाप से लूट रहा है, कोई कथा के साहित्य लिख के लूट रहा है, कोई धार्मिक नाम से अवैज्ञानिक रूप से साहित्य लिखा है वो लूट रहा है, तो वो क्या है? वो मिथ्या दृष्टि संपन्न व्यक्ति है। या कुछ ऐसे किताबें हैं कि जिसके अंदर में आप देखो तो आपको अश्लीलता बहुत झलकेगी, तो ऐसे ऐसे दाव पे ये करेंगे कि उसमें मतलब कुछ भी ऐसे रहेंगी चीज़ें कि आप परिवार के सामने उसको पढ़ नहीं सकते, ऐसी गलत चीज़ें होगी।
या ऐसी चीज़ें होगी कि आपको पढ़ने के बाद आपका मस्तिष्क ही आधा पागल जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि अब शराब पी के अब आराम से नशा करके सो जाओ। तो ये जो निर्माण करने वाले लोग हैं, ये मिथ्या दृष्टि संपन्न लोग हैं। जो दो मिथ्या दृष्टि वाले जो लोग होते हैं, उनके अंदर में क्या होता है, उनके अंदर में अहंकार बहुत ज़्यादा होता है, घमंड होता है, सीखते नहीं और अपने आप को मानते कि मेरे को सब पता है, लेकिन पता कुछ भी नहीं होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि संपन्न जो व्यक्ति होता है वो सकारात्मक होता है। सबसे पहले वो सकारात्मक व्यक्ति होगा, वो सॉल्यूशन वाइज सोचेगा, काज और इफेक्ट के लॉ को समझेगा, कार्य कारण के सिद्धांत को समझेगा। हर घटना को ऐसा ही नहीं ग्रहण करेगा कि किसी ने बोला मान लिया तो मान लिया, किसी ने बोला कि नहीं नहीं कौवे को खाना खिलाओ तो तुम्हारे बाप के पास पहुंच जाएगा, वो मान लेता है। किसी ने बोला कि नदी में जाके नहाओ तुम स्वच्छ हो जाओगे, तो मान लेता है। किसी ने कहा कि उल्टे हो जाओ और उल्टे 12 घंटे उल्टे रहो तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, तो मान लिया। किसी ने बोला कि 15 दिन खाना नहीं खाओ, तो मान लिया। कुछ भी नहीं मानना है। यहाँ कोई भी चीज़ जो मानना है, पहले जानना है, फिर छानना है, फिर मानना है। तो आपकी जो दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब होता है राइट दृष्टिकोण। जब आप अपना दृष्टिकोण राइट करते हो, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, ज़िंदगी आपकी है। जो बताने वाला आदमी वो आपके साथ नहीं जाने वाला, पहली बात सुन लेना। मैं भी आपके साथ नहीं जाने, आप अपने साथ, आप ही, आपके कर्म आपके साथ जाने वाले। मैं आपको केवल तथागत की वाणी बता रहा हूँ। मानना नहीं मानना आपका काम है, नहीं मानना है तो मत मानो, आपकी मर्जी। मानना है तो मानो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर तथागत की वाणी को समझ के ग्रहण करते हो तो आपका कल्याण होगा या नुकसान नहीं होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा, महाकल्याण होगा। तो इसलिए ये सम्यक दृष्टि जो है ये बहुत बड़ी भूमिका निर्माण करती है अष्टांग मार्ग में। तो कार्य कारण के सिद्धांत को समझना, 4 आर्य सत्य को समझना। 4 आर्य सत्य काय के ऊपर डिपेंड है, कार्य कारण के सिद्धांत पे है। तो दुख है तो दुख का समुदाय है, कोई भी घटना का कोई कारण है, तो ये एक पहला हो गया। दूसरा है कि दुख का खात्मा है, निरोध है तो निरोध का मार्ग है। तो कोई भी चीज़, जैसे मान के चलिए कि आपको बॉम्बे अगर जाना है तो उसका मार्ग है कि नहीं उधर जाने का, ऐसा तो नहीं दिल्ली के रास्ते में निकल जाओ। बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे, तो आपको निरोध, दुख निरोध का मार्ग है, तो वो भी एक मार्ग है। ऐसा नहीं कि आप अमार्ग में चले जाओ, अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप तो पहुंच जाओगे। ऐसे भी बहुत सारे साधु संतों के नाम से और बहुत सारे लूटमार करने वाले लोगों की भीड़ है, जो आपको बोलेंगे मैं जैसा बोलता हूँ वैसा मान लो तुम पहुंच जाओगे। तो मानना नहीं है, मानना नहीं तो भटक जाओगे। किसी को बम्बई का रास्ता मालूम नहीं और बता रहा दिल्ली का रास्ता। जिन लोगों ने स्वर्ग की टिकट काटी उनको स्वर्ग का रास्ता नहीं मालूम, लेकिन वो स्वर्ग की बातें कहते। वहाँ अप्सरा रहती, ये रहती, अच्छी शराब मिलती है और नाच गाना होता है, वो सब बताएंगे वो। लेकिन उसको बोलो कि आपने क्या वहाँ देखा है, आपने क्या जाना है, आपने पहचाना है, तो वो चुप हो जाएगा, बोलेगा नहीं वो हमारे शास्त्रों में लिखा है। भाई शास्त्र किसने लिखे हैं? किसी लेखक ने लिखे। क्या लेखक का अपना अनुभव है? क्या उसको प्रैक्टिकल करके बता सकता है वो? तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, तर्क नहीं करना है आपको, धर्म के प्रति तर्क नहीं करना है, नहीं तो आधार्मिक हो बोलेंगे आप। तो वो जो अंधश्रद्धा वाले जो लोग हैं, जिनकी श्रद्धा 2 कौड़ी की नहीं है, वो लोग सिखाएंगे कि धर्म की किताबों को पूज्यनीय मानो, उसकी पूजा करो, उसको पता नहीं अपने सर पे लेके नाचो, कुछ भी करो। वो तो प्रिंटिंग प्रेस में छपी हुई किताब है। अगर उसमें गलत लिखा है वो मुर्दा है। अगर उसमें गलत लिखा और अगर गलत को आपने ग्रहण किया तो आपको रिजल्ट सही कैसे मिलेंगे? अगर किसी ने कहा कि ये किताब पढ़ के कि भाई आप तैरने की ज़रूरत नहीं, आपको तैरना सीखने की ज़रूरत है, नदी में उतर जाओ तो आप तैरना सीख जाओगे, तो आप क्या मान लोगे? उतरने से नहीं, आपको जानकारी होना चाहिए कि कैसे उतरना है, क्या होना है। तो कहने का मतलब कि एक स्टेप होती है सिखाने की, एक सारी चीज़ें होती है। तो तथागत का जो धम्म है ये व्याख्यात किया हुआ धम्म है। पहली चीज़, तथागत का जो धम्म है व्याख्यात किया है, बहुत अच्छे से व्याख्यात किया है। तो सम्यक दृष्टि निर्माण के लिए सबसे पहले बात समझना जरूरी है, ये मिथ्या दृष्टि की विरोधी नहीं है। दूसरी चीज़ है सम्यक दृष्टि सकारात्मक विचार करने से, पॉजिटिव विचार करने से, पॉजिटिव थॉट रखने से, पॉजिटिव लॉजिक से सम्यक दृष्टि निर्माण होती है। ये दूसरी चीज़। सम्यक दृष्टि का मतलब है कार्य कारण के सिद्धांत को मानना। ये सम्यक दृष्टि निर्माण करने का एक फार्मूला है। अगर आप यूं ही नहीं ग्रहण करना, किसी ने बता दिया और आपने ग्रहण कर लिया, तो हो सकता है कि आपके साथ कोई आपको अपने लाभ के लिए, आपको धोखा देने के लिए भी फंसा सकता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना है ना। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है, आप उसमें नए आदमी नहीं हो। तो इसलिए आपको कार्य कारण के सिद्धांत को मानना है, समझना है, जानना है। सम्यक दृष्टि ये क्या होती है? मिथ्या दृष्टि की विरोधी नहीं है और ये ओपन करती है अष्टांग मार्ग को। जब सम्यक दृष्टि आपको प्राप्त हो गई तो फिर क्या आएगा? फिर आएगा सम्यक संकल्प। सही संकल्प लेना है। दूसरा कि मैं अच्छा कार्य करूँगा। अच्छे कार्य की क्या परिभाषा हो सकती है? लाभ के कार्य, दूसरे का भी भला हो, मेरा भी भला हो,
किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा, ये आपको संकल्प लेना है। मैत्रीवान रहूँगा, मैं लोगों के भलाई के लिए काम करूँगा, मैं परिवार के भलाई के लिए काम करूँगा। मतलब ये अष्टांग मार्ग का दूसरा भाग है कि जो सही प्रकार के संकल्प लेना। ये संकल्प नहीं लेना कि कुछ लोग बोलेंगे ना कि आतंकवादी घटनाओं में शामिल होकर ऐसा करूँगा वैसा, वो गलत संकल्प हो गया, है ना। मैं तो शराब बेचूंगा और इतने लोगों को मारने का काम करूँगा, तो ये गलत संकल्प हो गया, मिथ्या संकल्प हो गया। मिथ्या संकल्प क्यों होगा? क्योंकि दृष्टि मिथ्या होगी। इसलिए मिथ्या दृष्टि को खत्म करना है। तो मिथ्या दृष्टि खत्म होगी तो संकल्प भी कैसे होंगे? सम्यक होंगे। तो सम्यक दृष्टि से सम्यक संकल्प होंगे। सम्यक संकल्प के बाद में क्या आता है? वो आता है सम्यक वाचा। आपकी जो भाषा है ये कैसी होनी चाहिए? उद्देश्य पूर्वक। पहली चीज़ उद्देश्य पूर्वक, गैर उद्देश्य पूर्वक नहीं। दूसरी, भाषा कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए। मधुर, ऐसी कर्कश नहीं कि किसी को सुनने में अरे बोलेगा मत बोलो, नहीं, मधुर लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, मधुर, है ना। उद्देश्य पूर्वक बातें होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। उसमें असत्य को त्याग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको प्रमाण सहित बोलना चाहिए कोई चीज़। ऐसे नहीं कि आपने इधर की बातें सुनी उधर बोलने लग गए और उधर की कथा कहानियाँ बोलने लग गई। तो ये जो मूसावादा वाली भाषा है, ऐसी ही भाषा है ना। गलत भाषा है, क्रोध वाली भाषा है, अनैतिक भाषा है, ये सब भाषा का त्याग करना है। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? एक अच्छी भाषा होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्वक होनी चाहिए, ज्ञानवर्धक होनी चाहिए, प्रमाणाश्रित होनी चाहिए, सत्य भाषा होनी चाहिए। तो भाषा का ये कमांड होता है, वो कमांड आपको ये करना है, समझना है। तो ये व्यवहारिक में ये चीज़ आना है। तो ये सम्यक वाचा के अंदर में सम्यक कर्मांत क्या होते हैं? सम्यक कर्मांत है कि जो आप अपने लिए चाहते हो दूसरे के लिए भी चाहो। अच्छे कर्म करना। अच्छे कर्म करने का मतलब क्या है कि जब आप अच्छे कर्म करते हो तो कर्म कैसे होते हैं? आपके वाणी से कर्म होते हैं, मन से कर्म होते हैं, शरीर से कर्म होते हैं। शरीर से जानबूझ के किसी के साथ गलत नहीं करना है, नहीं तो पता चले कि शरीर से बहुत सारे दुष्कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। शरीर से दुष्कर्म नहीं करना है। मन से किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है ना। मन के कार्य अच्छे करना है, वाणी के कार्य अच्छे करना है, वाणी से अच्छा बोलना है, अगेन वही, है ना। तो सम्यक कर्मांत आपके बहुत दृढ़ हो जाएंगे। जैसे आपके सम्यक कर्मांत अच्छे हो जाएंगे तो उसके बाद में क्या आ जाएगा सम्यक आजीविका। अब आजीविका कैसी? सबको सब गृहस्थ है, गृहस्थों को आजीविका कमानी होती है। अब तथागत का धम्म केवल भिक्षुओं के लिए नहीं है, ये उपासक के लिए भी है। लेकिन इसका रिपोर्टिंग जो की है, जो लिखने का कार्य किया है, वो भिक्षुओं ने किया है। तो अधिकतर भिक्षुओं ने अपने को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा लिखा है। लेकिन अष्टांग मार्ग तथागत ने बोला है कि ये निब्बाण प्राप्ति का मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है। तो उसमें सम्यक आजीविका थी। कैसी आजीविका होनी चाहिए? अच्छी आजीविका। जैसे किसान की आजीविका अच्छी आजीविका है, बीज बोता है, अनाज उगाता है, लोगों को भी उसका भरण पोषण करता है, एक अच्छी आजीविका। और कुछ और अच्छी आजीविका मान के चलो कि पेड़ लगाए, फल आ गए, वो अच्छी आजीविका है। दूध वाली आजीविका है, कोई अच्छे मतलब कि जिसमें आपका भी भला हो, लोगों का भला हो, दोनों का भला हो। अब बुरी आजीविका में क्या आ जाएगा? बुरी आजीविका में आ जाएगा कि आपने दूध लिया, उसमें सोडा मिलाया, कुछ उल्टा सीधा मिला के मिलावट करके ये कर रहे। अब आपको पैसा तो मिला, लेकिन सामने वाली किडनी खराब हो गई। अब समझ रहे कि नहीं? दाल लिया आपने, लेकिन उसके अंदर में कुछ कंकल मिला दिए क्या कि वेट बढ़ाने के लिए। आटा लिया, उसके अंदर में भूसा में कुछ भी कर दिया। हल्दी ली, उसमें दूसरी चीज़ मिला ली। तो ये आजीविका सही आजीविका नहीं है ना। मादक द्रव्य की आजीविका जैसे ये सम्यक आजीविका के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि उससे दूसरे का नुकसान होता है। लेकिन मादक द्रव्य का आजीविका, आप सरकार का अपना स्टैंड है, सरकार करे वो अलग बात है, लेकिन धम्म के अनुसार वो गलत आजीविका मानी गई है। तो ये एक सद्धम्म वाला व्यक्ति है, मादक द्रव्य की आजीविका नहीं करेगा। चोरी की आजीविका, चोरी की मतलब इधर से उधर स्मगलिंग कर रहे हैं, चोरी का माल ले रहे, बेच रहे, ये कर रहे हैं, तो वो भी आजीविका सही आजीविका नहीं। तो आजीविका कैसी होनी चाहिए? अच्छी आजीविका होनी चाहिए, जिसमें लोगों का भला हो, आपका भला हो। तो क्या सही आजीविका के अंदर पैसा नहीं है? बहुत सारा पैसा है दुनिया के अंदर में। बहुत सारे लोग, बहुत सबसे ज़्यादा लोग अमीर है, वो सम्यक आजीविका के कारण है ना। जैसे कुछ लोगों का हम नाम ले भी सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के उसको नहीं लेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उनका शारीरिक, मानसिक और वाचिक संतुलन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत लंबा जीवन जीते और बहुत सम्मान का जीवन जीते। और ऐसे लोगों की एक पहचान होती है कि अच्छे कार्य के लिए दान भी बहुत देते हैं, वो दान भी देते हैं, उनका हृदय ये होता है। लेकिन जो चोरी करने वाला आदमी होता है, वो अपने आप को रोता रहेगा, दिखाते रहेगा, धन संपत्ति बहुत रहेगी, लेकिन रात में सो नहीं पाएगा ढंग से। वो ढंग से सो नहीं पाएगा रात में, कुछ टैबलेट खा के सोएगा तो कुछ कहेगा, क्योंकि उसके कर्म, गलत कर्म उसको ये करते हैं। तो वो सही आजीविका नहीं। तो सही आजीविका करना बहुत ज़रूरी है।
और अपने आप को कैसे रखना है, सही आजीविका के लिए तत्पर रखना है ना, आजीविका कमाने के लिए तत्पर रहना, आलस नहीं करना है। फिर आता है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का काम क्या है? सम्यक व्यायाम का काम है कि भाई जो आपके बॉडी के अंदर में जो अकुशल अभी आए नहीं विचार, मतलब चित्त के अंदर में, उसको तो पहले तो एंट्री ही नहीं देना है। जागृत अवस्था में आप लोगे तो एंट्री नहीं दोगे, और जो आ गए हैं उसको बाहर निकालना, ये पहला दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, अच्छे विचारों को, अच्छे चीज़ को, अच्छी सभी चीज़ को अपने ब्रेन में डालना, और उसका चौथा आता है कि वो जो अच्छी चीज़ें उसका संरक्षण करना, उसको बढ़ाना, उसको सुरक्षित भी करके रखना, उसको बार बार मनन चिंतन करना, अच्छे काम को, अच्छी चीज़ों को स्टोर करके रखना और उसको बढ़ाना। मतलब एक चीज़ है कि गलत चीज़ को एंट्री नहीं देना, आ गए तो उसको बाहर करना। तीसरी चीज़ है कि अच्छी चीज़ को एंट्री देना, एंट्री तो देना ही देना, उसको बढ़ाना। मतलब ये एक्शन में है, अष्टांग मार्ग के एक्शन में। तो चित्त के अंदर में क्या होता है कि जब काड़ी कचरा उल्टी सीधे विचार जब बाहर निकल जाएंगे तो अच्छाई के लिए जब स्थान मिलेगा, अच्छाई के लिए बहुत ज़्यादा आप स्पीडली काम करोगे, आप जागृत अवस्था में काम करोगे, आप आलस्य नहीं करोगे, तो अच्छाई का आपके अंदर में स्टोर रहेगा। तो क्या होगा कि जब अच्छाई ज़्यादा रहेगी तो बुराई वैसे ही खत्म हो जाएगी, चित्त क्लीन हो जाएगा। फिर आता है सम्यक स्मृति। स्मृति 4 चीज़ों पे की जाती है। एक तो काय पे की जाती है सबसे पहले। काय यानी चलते हुए ध्यान, चक्रमन ध्यान, सोते हुए ध्यान, दाहिनी करवट लेके सोना है, खाते हुए ध्यान, खाना खाता है तो ध्यान से खाना है, चाय पी रहे ध्यान से पी रहे हैं, ग्रीन टी है ना, उल्टी चाय नहीं बोल रहा हूँ, पानी पीना है ध्यान से, गाड़ी चलाना है ध्यान से, किसी से बात करना है ध्यान से। तो हर चीज़ आपकी एक्टिविटी ध्यान में होना चाहिए। फिर अगर आपको इस ध्यान में आप पारंगत हो गए, जब आपको टाइम मिलता है तो आप अगर अन्य ध्यान करना चाहते हो तो आप आनापानसति वाला ध्यान कर सकते हो, आती जाती श्वास को देख सकते हो। आती जाती श्वास को देखने का एक सिंपल तरीका है कि पद्मासन में बैठ जाओ और ये नाक है, नाक का जो फ्रंट है उधर आपका पूरा फोकस ले जाओ और आती जाती श्वास के विटनेस बन जाओ। फिर श्वास लंबी आ रही लंबी देखो, छोटी आ रही छोटी देखो, पतली आ रही पतली देखो, बस आपको विटनेस होना है। तो ये बॉडी के प्रति सावधान होने के लिए है। फिर बॉडी के उसके बाद में वाले भी ध्यान है कि बॉडी के पूरे बॉडी को देखना है कि आपके बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट है। फिर ये देखना है कि धीरे धीरे जब आप और ज़्यादा अगर ध्यान करना चाहोगे तो उसके सेल्स है, सेल्स टूटते भी है, सेल्स बनते भी है, वो भी देखना है। तो ये जब देखते 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 जब शरीर के प्रति आपकी जागृति आ जाएगी तो क्या होगा, फिर शरीर के मान के चलो काम वासना से ग्रसित है तो शरीर को क्या करना है, शरीर के अशुभ के इसमें देखना है कि शरीर के अंदर में गंदगी भरी है, ये है, तो आपके काम वासना से ऑटोमेटिक छूट जाओगे। तो आपको जैसे भी शरीर का ध्यान करना है उस तरीके से ध्यान करना है। आपको जैसे मृत्यु का अगर डर लग रहा है कि मृत्यु तो शरीर की होनी है, तो फिर क्या करना है, ये जो शरीर की गति क्या होने वाली है देखना है कि भाई मैं बच्चा था, मैं जवान हो गया, अब मैं 50 का हो गया, फिर 80 का हो जाऊंगा, फिर बूढ़ा हो जाऊंगा। बूढ़ा होने के बाद मेरे मान के चलो कि शरीर कैसी होगी, हड्डियाँ कहाँ होगी, हड्डियाँ किधर होगी, क्या करेंगे, शरीर को दबाएंगे या जलाएंगे। इसका अगर दर्शन कर लिया, समझ लिया, तो क्या होगा कि मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। तो शरीर के प्रति ध्यान, शरीर के प्रति ध्यान, शरीर के प्रति जिसने ध्यान कर लिया, जिसने जान लिया, तो उसको अमृत मिल जाएगा, मतलब निब्बान का एरिया प्राप्त हो जाएगा। तो अमृत पाने का मार्ग है शरीर ध्यान। तो इसको बोलते कायानुपश्यना। सिंपल सिंपल चीज़ कायानुपश्यना। फिर एक शरीर में आती है चित्तानुपश्यना। तो चित्त क्या होता है, चित्त आपका, चित्त यानी ब्रेन है, ब्रेन के अंदर में सबकॉन्शियस माइंड है। चित्त कभी अच्छा रहेगा, मतलब उसकी स्थिति को समझना, आपको चित्त को समझना है कि चित्त ध्यान की अवस्था में देखना है कि शरीर आप चित्त कैसे लग रहा है आपका, चित्त आपका स्थिर है, अस्थिर है, छोटा है, बड़ा है, क्या है, विक्षिप्त है, अच्छा है, शांत है, उसकी स्थिति को समझना। आप देखेंगे कि उसके अंदर में आपने जो जो चीज़ें डाली वैसे वैसे उसमें परिवर्तन होता है चित्त के अंदर। तो चित्त को आप जब समझोगे तो उसको आप कंट्रोल करना शुरू करोगे और चित्त को ध्यान में, जैसे आपने देखा कि अचानक चित्त अचानक कहीं बहुत दूर तक चला जाता है, कई मील तक एकदम से चला जाता है, तो ये कैसे जाता है, उसके अंदर में स्वाद तक रहता है। मतलब स्वाद आपने बचपन के अंदर में सपोज मान के चलिएगा आपने भोजन करा होगा, या हो सकता है कि आपको अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप 5 साल 6 साल या पहली क्लास में थे और आपकी मम्मी ने आपके लिए कोई अच्छी मीठी चीज़ लाई होगी और आपने खाई होगी, और मम्मी का प्यार देखो, उसके मम्मी का मतलब चेहरा देखो, थोड़ा सा याद करो, है ना, चेहरा देखो, बड़े प्यार से आपको भोजन खिलाया होगा मम्मी ने, कपड़े पहनाए होंगे अच्छे, है ना, गोदी में आपको बढ़िया लोरी सुनाई होगी, देखो आप थोड़ा, तो आपको
अब लोरी वो याद आ जाएगा। अभी मान के चलो कि मम्मी ने आपको उस समय कोई गुलाब जामुन खिलाया होगा, आपने वही अगर कोई उस प्रकार का गुलाब जामुन अभी खाया तो वो स्वाद आपको उससे अटैच हो जाएगा। तो मतलब स्वाद भी चित्त के अंदर में रहता है, भावना भी रहती है, चित्त के अंदर भावना भी रहती है, स्वाद भी रहती है, सारी चीज़ें स्टोर रहती है। मतलब चित्त बहुत पावरफुल है एक व्यक्ति का, चित्त बहुत पावरफुल। तो चित्त की साधना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्त की साधना ही के लिए सब कुछ है। फिर चित्तानुपश्यना हो गया, वेदनानुपश्य, वेदना अलग अलग तरीके की होती है ना। वेदना क्या होती है? सुख वेदना आ गई, है ना, सुख वेदना आ गई, एक हो गई दुख वेदना आ गई, है ना, एक सुख वेदना हो गई, एक दुख वेदना हो गई, और एक हो गई न सुख वेदना न दुख वेदना। आदमी आलस में पड़ा है, न सुख वेदना है न दुख वेदना है, वो समझ रहा है ऐसे ही पड़ा है, कोई ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं, है ना। तो सुख वेदना कैसे आती है, दुख वेदना कैसे आती है, तो वेदनाओं को जब आप समझेंगे तब आपको वो धीरे धीरे वो समझ में आना चालू हो जाएगा। तो शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की वेदना आती है, तो वेदनाओं को जब आप समझ लेते हैं, है ना, तो वेदनाओं को समझने के लिए ध्यान की अवस्था में जब आप जाते हो तब आप शरीर के अंदर में देखते हो, है ना, जो संवेग उठता है। कभी कभी आपको कहीं दर्द हो रहा तो एकदम दुख वेदना आ गई, लेकिन आप उसके प्रति भी एक समता भाव रखते हो। आपको सुख लगा, उसके प्रति भी आप एक समता भाव रखते हो। आपको आलस है, उसके प्रति भी आप विटनेस बनते हो। तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ समझ में आना चालू हो जाती है। फिर होती है धम्मानुपश्यना। धम्म के अंदर में जैसे तथागत ने कहा है, जैसे समुंदर है, समुंदर के अंदर में जो बहुमूल्य चीज़ें होती हैं वो बहुत अंदर होती है, ढकी होती है। वैसे ही धम्म के अंदर में जो रत्न है, जो बहुमूल्य चीज़ें, वो है 37 बोधि पक्षीय धम्म। इसका नाम ही है 37 बोधि पक्षीय धम्म। तो बोधि अगर आपको निर्माण हो गई तो वही तो आपका उद्देश्य है कि आपको ज्ञान हो गया, अविद्या आपकी खत्म हो जाए। तो बोधि का पक्ष लिए जो धम्म है 37 क्या क्या है, इसमें आता है 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रुद्धिपाद, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 बोधंग्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये 37 बोधि पक्षीय धम्म है। और इसका एक अपना एक बहुत बड़ा वर्क है। तो ये 37 बोधि पक्षीय धम्म पर भी मैंने एक ऑडियो बनाया है और वो इसी चैनल पे डाला है। जब भी आपको टाइम मिले तो वो 2-2.5 घंटे का है, उसको आप ज़रूर सुनना टाइम निकाल के, जब भी आपको खाली समय मिले। और हो सकता है कि अभी आपके पास टाइम हो तो उसको ज़रूर आप सुनिए। तो धम्मानुपश्यना, धम्म को समझना है। धम्म को क्या समझना है? धम्म का कैसे उपयोग करना है। धम्म का उपयोग कैसे करना है? मान के चलो क्रोध आ गया तो क्रोध को कैसे जीतना है, क्रोध को किस चीज़ से जीतना है, ये आपको सीखना है। द्वेष को, क्रोध को शांति से जीतना है, द्वेष को मैत्री से जीतना है। तो कहने का मतलब कि बुराई को अच्छे से जीतना है। तो जो कार्य कारण का सिद्धांत है, धम्म कहाँ पर कैसे उपयोग में होता है, ये सीखना समझना, ये धम्म का कार्य है। ये विश्लेषण करके समझ में आएगा। तो ये प्रैक्टिकली है धम्म, है ना। धम्म को अगर आप ध्यान जाओगे धीरे धीरे तो आप मास्टर हो जाओगे और आप एक आने वाले समय में प्रकांड विद्वान के रूप में आपकी गिनती होना शुरू हो जाएगी। किस मामले में? बौद्धिकता के मामले में आपकी बौद्धिकता बहुत तीक्ष्ण होते जाएगी। इसलिए आपने देखा कि जापान, कोरिया, चाइना या अन्य जो कंट्रीज़ है जो बुद्धिज्म के लाइन पे चल रहे, जो लोग बहुत बड़े टेक्नोलॉजी में और बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वो हर चीज़ को, हर घटना को समझ लेते हैं, है ना। जैसे सुनामी आ गई तो ये उनकी शोध है कि भाई सुनामी आ गई तो उसके लिए यंत्र लगा दिए तो उससे पता चल जाता है। जैसे कोरोना आ गया तो उन्होंने पहले वैक्सीन डेवलप करके लगाना शुरू कर दी, हम इंतजार ही कर रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए वो आगे निकल जाते हैं। जीडीपी में देखो बहुत आगे निकल रहे हैं, प्रोग्रेस में देखो बहुत आगे निकल रहे, स्वास्थ्य पर व्यक्ति की जो ग्रोथ है वो बहुत आगे है। तो जो धम्म के मार्ग पे जाने वाले लोग हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को मतलब व्यर्थ नहीं गंवा रहे हैं। अब आगे आती है सम्यक समाधि। समाधि के अंदर में क्या आता है? समाधि के अंदर में पहला जो भाग आता है उसका आता है सवितर्क सविचार समाधि। सवितर्क मतलब पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव लॉजिक, है ना, इसके तरफ एकाग्र करना ब्रेन। उसका सेकंड स्टेप आता है अवितर्क विचार समाधि। समाधि के फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि आपने सवितर्क किया। सवितर्क करने से क्या हुआ? सकारात्मक वितर्क या पॉजिटिव थॉट, सीधा सीधा कहे तो पॉजिटिव थॉट से क्या होगा? निगेटिव थॉट गायब हो जाएंगे। दूसरा है कि पॉजिटिव लॉजिक से क्या होगा? आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर क्या बचेगा? फिर केवल बचेगा अवितर्क बचेगा। वितर्क खत्म हो जाएगा। अब जो भी लॉजिक आपका पॉजिटिव
लॉजिक से पूरा आपको सॉल्यूशन मिल गया तो क्या बचेगा? अवितर्क बचेगा, विचार बचेगा, मात्र विचार रहेगा, है ना। तो वो भी एक समाधि, समाधि मतलब एकाग्रचित्त है ना, सेकंड स्टेप हुआ। उसके बाद में अवितर्क अविचार समाधि, अब कोई विचार भी नहीं रहेगा और कोई वितर्क भी नहीं रहेगा और एक समाधि की अवस्था रहेगी। और ये जो अवस्था है ये शून्य की अवस्था होगी। उसमें आपको आनंद आएगा, प्रीति आएगी, प्रसन्नता आएगी, लेकिन बाद में आप इसको भी छोड़ के क्या हो जाएगी? अनिमित्त, आप केवल विटनेस बन जाएंगे। विटनेस, तो वो जो समाधि आती अनिमित्त समाधि, अनिमित्त समाधि मतलब कोई निमित्त नहीं। आपने अपने आप को पूरी तरह 100% स्वतंत्र छोड़ दिया, क्योंकि आप स्वतंत्र हो चुके हो, विचारों से स्वतंत्र होते सारी चीज़ को। जब आप विटनेस बन जाओगे और पूरी तरीके से अंदर से झांकते हुए सारी दुनिया को सब देखोगे इंटरनली रूप से, तब आपको निब्बान की एरिया के दर्शन इस अवस्था में हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समाधि की अवस्था है, ये सम्यक समाधि है। तो ये समाधि क्या है? ये मिथ्या समाधि के विरोधी नहीं है, ये मिथ्या समाधि के विरोध नहीं है। सम्यक समाधि से क्या होता है? सम्यक समाधि से आपका जो विज़न है, आपका फोकस है, बहुत बड़ा बढ़ता है। फिर हम और एक चीज़ को करवाते हैं कि जो मैत्री वाली जो बात है, तो जो पहले हमने बताया कि मैत्री जो 4 ब्रह्म विहार या मैत्री विहार भी कहते हैं उनको, क्या है? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। इसको भी इसके साथ में वो इंटरनली से एक्सटर्नली जब जाते हैं तब मैत्री पूरी विश्व के बारे में करना है, सभी प्राणी मात्र के बारे में करना है, दसों दिशाओं के बारे में करना है, उसी प्रकार करुणा करना है, उसी प्रकार मुदिता करना है, उसी प्रकार उपेक्षा करना है। तो उस पर भी हमने काफ़ी चर्चा की है। तो इस पर हमने एक विस्तृत लेक्चर दिया है। और अगर आपके कोई प्रश्न भी मान के चलो सुन रहते हैं तो वो उसमें कमेंट्स में ज़रूर आप लिखते जाइए, मैं उसका आंसर करूँगा। और तथागत के बारे में, ध्यान के बारे में जो भी चीज़ें आपको जानना हो, कुछ हो, उसके ऊपर भी आप लिखिए, मैं उस पर भी आपको ऑडियो बना के ये करूँगा। तो आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।